तो आचार्य जी, जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं, ना सिर्फ फोन कॉल्स के जरिए बल्कि आपसे सीधे आकर मुलाकात भी करते हैं। आखिरकार जो समस्याएं रखी जाती हैं, जो निदान होते हैं, वो छोटे छोटे उपायों के जरिए समझ में आते हैं। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि कभी भी ज्योतिर्विद के द्वारा अगर उसकी रिसर्च गहरी है तो सबसे पहले तो आप उनके पास जाएं और अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ दें। कुछ नहीं बोलना, बोला कि ये मैं अपनी कुंडली दिखाने आया हूं, कहानी खत्म। अब उनसे पूछे समझे कि वो क्या बता रहे हैं, उनके रीडिंग को जरा अपने ऊपर अप्लाई करिए। लगन क्या है आपका, राशि क्या है, कोई दोष है, कोई कुंडली में राजयोग है, कब राजयोग है, कैसी स्थिति है, राहु का प्रभाव है तो कैसा प्रभाव है, राहु के श्राप के बारे में अगर कोई चर्चा उनके पास है तो वो कैसी है, काल सर्प दोष है तो उसका क्या प्रभाव मिल चुका होगा। अमूमन हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी जन्म पत्रिका के मुताबिक हमें जरा देख के बताओ संतान नहीं हो रही। अब दूसरे सामने बैठे व्यक्ति के पास बहाने तो 20 हो सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका का 5वें घर का स्वामी ये बैठा है, फलाने के ऊपर ये देख रहा है, सप्तमांश कुंडली में ऐसा है, बहाने हजारों हो सकते हैं। पहले खुद देखिए कि उनकी रीडिंग क्या है, क्या उनको कुछ ऐसा नजर आ रहा था आपकी जन्म पत्री में। फिर आप अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम उनके साथ रखें और उन सब सिम्टम्स को उस एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ मैच करवा के उसकी रेमेडीज लीजिए। यही लोग करते हैं, आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ से प्रिंट भी हम अपने यहाँ से निकलवाते हैं कि हाँ ये तेरी पत्रिका बनी, इस पत्रिका के अंदर ये गुण और ये अच्छे काम और ये बुरे काम और ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए जीवन में घातक साबित हो रही हैं, फला फला रिश्तेदार का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद और फला फला रिश्तेदार का तुम्हारे साथ जिंदगी में नुकसान की स्थिति है। उसको कैसे कोप अप करना है, बैलेंस बनाना उपायों के माध्यम से संभव होता है। वो रत्नों की बात है, वो कवच की बात है, वो छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, वो मंदिर या किसी जगह पर, धर्म स्थान पर कोई चीज दान करने की है। ये सब बातें आपकी कुंडली को देखने के बाद एक्चुअल तौर पर समझ आती हैं। यहां पर बैठकर किसी के द्वारा भी प्रोग्राम दे दिया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है लेकिन ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम कहें अचंभा है भाई इतने बड़े यहां पर प्लेटफॉर्म पर किसी तरह से किसी को कोई बात कहना। लेकिन जब तक आपकी क्वेश्चनिंग और रीजनिंग का आंसर नहीं होता तब तक जन्म पत्रिका की बात बनती नहीं है। और उसके लिए हमने 12 से 1 की निःशुल्क कॉलिंग का प्रावधान भी रखा है। बहुत सारे लोग वाया 12 से 1 की कॉलिंग में अपनी बात रखने के बाद फिर हम तक पहुंचते हैं कि ठीक है, एक बार हमने आपकी बात तो सुना, हमें समझ आई कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप वो संकेत कहते हैं। स्टाफ मेंबर्स हमारे बात करते हैं आपके साथ, अगर मेरे साथ बात नहीं हो पाती। ये सब चीजें इसलिए ताकि आपको ज्योतिष का एक गहरा जो मर्म है वो समझ आ सके, पता लग सके। और जिन लोगों के साथ जिंदगी में खुशहाली और उन्नति का, सफलता का रास्ता बनता है, मैं उसके लिए किसी तरह से बधाई का पात्र नहीं हूं। बधाई का पात्र वो स्वयं है, इसलिए कि उन्होंने अपने उन उपायों को पूरा किया। हम यूजुअली क्या करते हैं कि किसी ने 7 हफ्ते का उपाय बताया, 3 हफ्ते के बाद हम कहते हैं छोड़ो ना भाई, 21 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे भाई 25 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल आपकी उम्र हो गई, उस ग्रहों के बंधनों को काटने के लिए अगर 2, 3, 4 हफ्ते में कोई जादूगरी देखना चाहते हो तो वो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर उपायों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से अपनी जिंदगी को सफलता की तरफ ले जाना चाहते हो तो वेलकम, जरूर आइए। इस कार्यक्रम में फोन लगाइए, 12 से 1 में फोन लगाइए, व्यक्तिगत तौर पर पधारे, फोन अपॉइंटमेंट लीजिए, जीवन सार अमृत बनवाइए। हर तरह से आपकी हेल्प करने को मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, बहुत अहम बातें जहां आप जान पा रहे हैं। और सबसे अहम बात यही है कि आप किस तरह से आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर उपलब्ध है, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जिनमें लगातार परेशानियां आ रही होते हैं, आप लगातार व्याकुल चल रहे होते हैं कि आखिरकार इन समस्याओं का निदान क्या कुछ होगा, तो उस निदान को प्राप्त करने के लिए आप जुड़ सकते हैं आचार्य जी से। तो जो स्क्रीन पर नंबर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क साधिए। ना सिर्फ आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं बल्कि आप जीवन सार अमृत कुंडली फल भी बनवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको इसी तरह संपर्क साधना होगा और अपने बारे में तमाम चीजें बतानी होंगी। इसी के साथ आप जुड़ पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिरकार आपकी समस्याओं का निदान क्या कुछ हो सकता है। आचार्य जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं रत्नों को लेकर और आपने बताया डायमंड को लेकर, तो कौन सी स्थितियां शुभ होती हैं जिसके अंतर्गत इसे धारण किया जा सकता है? देखिए, डायमंड रत्न पहनने का सबसे पहला और उपयुक्त नियम तो यह है कि आपके जन्म पत्रिका के लिए शुक्र ग्रह अच्छे घरों के स्वामी हो। अगर बुरे घरों के स्वामी होंगे तो किसी भी कीमत पर इस आप डायमंड रत्न को धारण मत करिएगा, नुकसान होगा। ये बात आपको जीवन में जरूर ध्यान रखकर चलनी है। जिस घर का वो लॉर्डशिप शुक्र ग्रह के पास होगी आपकी जन्म पत्रिका के लिए, वो आपका दूसरा घर है। आपकी कुंडली के अंदर वो 8वें घर का स्वामी है, वो आपकी कुंडली में 11वें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है। अगर बुरे घरों का स्वामी होगा
तो उस घर से संबंधित बुरे फल आपको निश्चित तौर पर मिलने ही मिलने हैं। ये बात पक्की है, क्योंकि रत्नों के पीछे थ्योरी क्या है कि वो सन रेज में से उस अपने ग्रह रश्मि को अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करता है और आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। उसका काम इतना है रत्न का। उसको नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा है। मैंने बात एग्जांपल दी थी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, और अगर आपके घर में लाइट, पंखा, एसी चलाने के लिए उसी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाए तो जो 7 रुपए 8 रुपए यूनिट आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट खरीदते हो, अगर यूरेनियम का सही इस्तेमाल हो और सही ढंग से इस्तेमाल हो तो शायद 1 रुपया यूनिट भी उसका खर्चा ना आएगा। मतलब उसी ऊर्जा को कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर यह बात डिपेंड करती है। और अगर आपको शौक है, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि हम डायमंड रत्न धारण करें, तो फिर 2 रास्ते हो सकते। जो आपकी रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर में आप डायमंड रत्न धारण कर ले, लेकिन जब उसको फिट करवाया जाए तो उसके नीचे आमतौर पर एक छेद खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो रेज आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सके। उस छेद को ज्वेलर को बोलकर बंद करवा ले। रिंग फिंगर में अगर पहनना है तो उपाय के तौर पर जब डायमंड रत्न धारण करवाया जाता है तो मिडल फिंगर में ही उसको पहनने का प्रावधान दिया गया है, क्योंकि मिडल फिंगर जो होती है वो शनि की होती है और शुक्र सबसे प्रिय मित्र है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने डायमंड रत्न अपनी कुंडली के खराब घरों के स्वामी शुक्र के होने के बावजूद पहनना है, अपनी जान से खिलवाड़ करने का शौक है ही, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसे कम से कम नीचे से उसको बंद करवा ले मेटल के द्वारा, किसी भी प्रकार से कोई लाख भरवा ले या किसी तरह से कोई चीज ऐसी फिल करवा ले कि उसकी रेज आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म ना हो सके। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डायमंड जो है वो टच नहीं हो रहा हमारी फिंगर के साथ, तो इसलिए उसका असर भी नेगेटिव नहीं होगा। नो, जब डायमंड रत्न को फिट किया जाता है तो उसको उंगली के साथ टच करने वाला प्रावधान छोड़ा ही नहीं जाता है, क्योंकि ये अपने आप में इतना इफेक्टिव स्टोन है। बॉडी के साथ टच ना करने पर भी अपनी फुल रेस देता है। और दूसरी बात ये इसमें खासियत है कि हम कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड, कि इतना हार्ड होता है कि ये तो किसी समय आपकी उंगली तक काट सकता है अगर वो फिंगर के साथ टच करने वाला अगर बनाया जाएगा तो। इसलिए अगर टच नहीं कर रहा और आपकी कुंडली के लिए खराब है तो ये मत समझना कि हम तो बचे हुए हैं कि वो तो टच ही नहीं करता तो हमें नुकसान क्या देगा। वो फायदा या नुकसान बिना टच किए भी दे सकता है। इसलिए इस तरीके से अगर आप रत्न को पहनना चाहें, डायमंड रत्न निश्चित तौर पर पहनना जा सकता है विद कंडीशंस, जो आपको कंडीशंस मैंने बताई। अगर आपकी कुंडली के लिए शुभ घरों का स्वामी है डायमंड, तो जरूर पहनिए। 31 सेंट से ऊपर के डायमंड, वो चाहे एक ही पीस हो चाहे मिलाकर 31 सेंट से ऊपर हो, बहुत अच्छी बात है। 51 सेंट हो जाए, 101 सेंट हो, 101 सेंट मतलब 1 कैरेट का हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जितना अच्छा उम्दा क्वालिटी का व्हाइट टोन में आप डायमंड धारण करेंगे उतना कॉस्टली भी होगा, उतना फायदा भी आपको देगा और निश्चित तौर पर आपके लिए सुख की स्थितियां भी लाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आप तक पहुंच रही है और आप डायमंड को लेकर भी बहुत सारी चीजें जान पा रहे हैं। इन शर्त और नियमों को समझना भी बेहद जरूरी है और आचार्य जी आपको लगातार समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि और भी तरह की जो समस्याएं जीवन में आ रही हैं, क्योंकि किसी एक समस्या से हम नहीं जूझ रहे होते, हम करियर, हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, तो तमाम चीजों को सोचने और समझने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर उपलब्ध है वो बेहद ज्यादा अहम है। आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के साथ ही आप अपनी समस्या उनके समक्ष रख सकते हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले, अगर आप जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी यही नंबर आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप इस पर संपर्क साधिए और तमाम जानकारी हासिल कीजिए। और आचार्य जी आपने बहुत अहम जानकारी दी और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508
0090 पर